साफा उठाओ। चलिए बाहर चलिए। देखिए सर, ठीक है, ठीक है सर। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, विकास जिंदाबाद, पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नागेंद्र चंद्रवंशी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब आप लोग से निवेदन है, आप लोग बैठ जाएं। जिसका इंतजार आप लोगों को था वो हमारे मुख्यमंत्री पधार चुके हैं। आज इस राजपुर में चुनावी सभा आयोजित की गई है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और विकास पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, हम लोगों के आदरणीय परम आदरणीय हम लोगों के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी यहाँ। धर्मेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह जी, सूरजवंश सिंह जी, अमोद चंद्रवंशी जी, रमेश सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज हम लोगों के साथ शामिल होने के लिए मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्री अनिल सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब धूप को झेलते हुए आज के कार्यक्रम में खड़े हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। और इस बार तो कोरोना के चलते चुनाव में समय बहुत कम मिला। पहले तो जितनी जगहों पर हम लोग पहुंच जाते थे, इतना लंबा समय होता था, रहता था समय, लेकिन इस बार चुनाव में इतना कम समय जगह नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ एक बार नहीं, अनेकों बार आपके बीच में हम आते रहे हैं। हम तो इस बार फिर आए हैं आप से अनुरोध करने कि भाई फिर हम लोगों के और अपने बहुत ही काम करने वाले सुयोग्य और सम्मानित नेता भाई वीरेंद्र कुमार सिंह जी को
तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही निवेदन और अनुरोध करने के लिए हम आए। और आप लोगों ने प्रारंभ से ही जो सहयोग किया, काम करने का अवसर दिया, तो हमने काम ही किया। हम खाली नहीं बैठे रहते। पहला 5 साल में जितना काम किया, हमने जो कुछ भी कहा था, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि काम बहुत हो रहा है। उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में किया, और फिर उससे भी ज्यादा अभी का जो 5 साल पूरा हो रहा है, इसमें हम लोगों ने काम किया। तो मेरा मकसद तो काम ही करना है, लोगों की सेवा करना है। हम लोगों का मूल सिद्धांत क्या है? बराबर हम बताते रहते हैं, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और जो लोग हाशिए पर थे, किनारे पर थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने उनके लिए भी विशेष पहल की। चाहे वो महादलित, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, महिलाएं हों। और आप जानते हैं, महिलाओं के लिए जो काम बिहार में किया गया, शायद ही इतना ज्यादा महिलाओं के लिए दूसरी जगह किया गया होगा। हम लोगों ने शुरू से कहा कि पुरुष और महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा और विकास तेजी से होगा। कहां महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिलता था? कुछ ही महिलाएं आ पाती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई, अब कितना काम कर रही हैं। 3 चुनाव हो चुका तीनों स्तर पर, और अब कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं तो सुनता हूं, वो जिस प्रकार से अपनी बात रखती हैं, जिस तरह से वो बोलती हैं, बहुत ही मुझे तो खुशी होती है कि लोगों ने पहले महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया जाता तो और आगे बढ़ा होता बिहार। तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया। बच्चियों के पढ़ाई के लिए, कम बच्चियां पढ़ती थी स्कूल में, गरीबी के कारण कुछ परिवार के लोग भेज नहीं पाते थे मिडिल स्कूल में भी। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की। फिर लगा कि सिर्फ 8वीं तक पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की। फिर लगा कि सिर्फ 8वीं तक पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में हमने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि पूरा बिहार, जो इतनी आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है, 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती हैं 9वीं क्लास में। उसके बाद जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो क्या वातावरण बना, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ लड़कियों में, और कितनी संख्या बढ़ती चली गई। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए, अब लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही निकल गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम किया गया और किस तरह से विकास का काम हुआ। महिलाओं को और जागृत करने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, पहले लोगों को काम करने का मौका मिला, क्यों नहीं गठन कराया था? नाम मात्र का था और वह भी उतना बढ़िया नहीं था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की और जीविका समूह की शुरुआत की। 10 लाख का हमारा लक्ष्य रहा है स्वयं सहायता समूह गठन करने का। अब 10 लाख हो चुका और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। तो एक एक चीज में कहा
उसी तरह से समाज के किसी भी तबके को देख लीजिए। और हम तो बार बार कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुष और महिला मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब काम करने का मौका मिला है तो बताइए क्या हाल था बिहार का। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था, कहीं चलने का रास्ता था, कानून की स्थिति कितनी खराब थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, और सब चीजों को नियंत्रित किया गया। इधर से उधर बायां दायां करने की कुछ लोगों की आदत होती है, तो इसलिए कुछ जो भी हो, लेकिन अब आप गौर करके देख लीजिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति की जानकारी दी जाती है। जो सबसे हाल का 2018 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से आप जान लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार में कितनी कमी आ गई है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, और बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर इस देश में चला गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो कुछ ही बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आमदनी कितनी राज्य की बढ़ी, कहां था बिहार का हाल 2005-06 में? कितनी कम आमदनी थी, 76,466 करोड़ एक साल का। और जब हम लोगों ने विकास का काम किया तो हर साल पूरे राज्य में 12.5% की वृद्धि आमदनी में होती रही है, और अब आंकड़ा पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ का एक साल का। बताइए, और एक व्यक्ति की जो आमदनी अगर औसतन मान लीजिए तो जितना हुआ करता था, हमारी तो आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। आय में औसतन पूरे बिहार में हर साल 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कितनी बात को हम कहें साहब, कोई भी काम छोड़ा है क्या हमने? अपराध को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया, विकास का काम कराए, और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है? समाज सुधार के लिए भी काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया, और हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। एक एक काम करते हुए, और जो भी कोई जरूरी चीज है वो भी, स्कूल का निर्माण, हर चीज के लिए कितना काम किया गया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, बताइए क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक महीने में मात्र 39 लोग जाते थे इस सरकारी अस्पताल में, यानी इलाज का प्रबंध नहीं था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने दवा का, चिकित्सकों का, सबका प्रबंध किया, और आज स्थिति यह है। ये जो 8 महीने से कोरोना की बीमारी आ गई है, ये एक अलग दृश्य है, लेकिन इसके अलावे आप समझ सकते हैं कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। अब एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा इलाका, सड़कों के निर्माण का इलाका, पुल पुलिया का, किसी भी क्षेत्र में देखिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम हो, हर चीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है, उसका नतीजा है राज्य आगे बढ़ रहा है। और कहां पहले कुछ होता था? हम लोगों ने तो काम किया है भाई, और जब 2 बार 5-5 साल काम करने के बाद फिर मौका मिला तो हमने क्या कहा था? हमने 7 निश्चय की बात कही, और उसके लिए युवाओं के लिए काम, नए इंस्टीट्यूशन, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, इसका जो प्रबंध किया, सब जगह लगभग काम शुरू और पढ़ाई शुरू, और बहुत जगहों पर
भवन का भी निर्माण उसके लिए जो था वो भी हो चुका है। सब काम तेजी से चल रहा। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बच्चियां आगे पढ़ें। बहुत लोग गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं भेज पाते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो काम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई और उसके चलते 4 लाख रुपए तक की मदद। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन कोई काम करने के लिए घर के बाहर निकलता है, घर के पास पैसा नहीं है, वैसे युवाओं के लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया। जो उन लोगों के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, 2 साल तक 1000 रुपया प्रति माह की सहायता। और उसके बाद जो युवा है, जो कुछ काम करना चाहता है, उतना दूर तक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी काम तलाशेगा तो हमने क्या उसी समय कहा कि भाई जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कराई। और आप जान लीजिए 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग ली और ये सब काम तो हम लोग कर ही दिए। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में भी 35% का आरक्षण उसके पहले कर दिया था। यहां पर बिहार में महिला पुलिस में नजर आती थी, अब इतनी महिलाएं पुलिस बल में नजर आती हैं कि शायद ही किसी राज्य में नजर आती। तो ये काम हम लोगों ने कर दिया है। अब उसके बाद क्या कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। जो बुरा हाल था बिजली का, क्या होता था भाई पूरे बिहार में, जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो मुश्किल से 700 मेगावाट की खपत थी और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा की खपत है। और आप जान लीजिए हर घर बिजली उपलब्ध कराने का हमने निश्चय किया और वो काम करने का लक्ष्य रखा 2018 के दिसंबर, वो काम पूरा कर दिया अक्टूबर 2018 तक। आप जितने लोग और ज्यादा बिजली चाह रहे और नए घर बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबको बिजली मिल रही है। तो जो एक स्थिति पैदा किया, हर घर शौचालय देश भर की योजना है। हमारे यहां भी लगभग ये काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा वो भी हो रहा तेजी से। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम बहुत हद तक हुआ। और उसके बाद हर घर नल का जल, अब वो काम भी जितना तेजी से हो रहा है, बीच में ये कोरोना के चलते थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन अब फिर भी 83-84% से भी ज्यादा हो गया है और अगले 2 महीने के अंदर हर घर में नल का जल पहुंच जाएगा। और हम आपके यहां भी आए होंगे, जरूर इस बात की हम चर्चा करते रहे सब जगह जहां भी जाते, कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो आप बताइए, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक एक काम किया, सब चीज को आगे बढ़ाया। अब यहां पर जो बात कर रहे थे आप जान लीजिए, अरे भाई 15 साल हम काम करने में लगे हुए थे और नहीं सोचा कि जिला अनुमंडल इन सब चीजों के बारे में करेंगे। अब अगला बार मौका दीजिएगा तो यही सब काम करेंगे। अब क्या इतना काम कर चुके, अभी तो एक एक चीज को बुनियादी तौर पर हमको देखना था तो उस काम को हम कर रहे थे। तो कितना अब काम करने का मौका मिला है। और लोग जो समाज को बांटने के चक्कर में पहले कराते रहते थे इधर उधर, और जो नक्सल वगैरह का भी धंधा करने के चक्कर में रहते थे, उस सब में कहां चला गया, सबकी कितनी कमी हो गई और सब लोगों को हम जोड़ करके आगे बढ़वा रहे। तो अगर मौका दीजिएगा तो भाई हम तो सेवा करेंगे। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है, खूब प्रचार लेता है, हमको कोई एतराज नहीं। भाई मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लो, हमको क्या दिक्कत है। कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है। लो प्रचार, लेकिन काम करने का कोई अनुभव है, कोई समझ है कि क्या होना चाहिए। कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया जो कभी होना ही नहीं है। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया, अभी तो अंदर भी है। जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे।
लेकिन क्या है, कोई काम करता है? सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं, और बाकी लोग अपने लिए कुछ करते रहते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमारा काम तो आप सबकी सेवा करना है। और भाइयों से, सभी बुजुर्गों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के काम को देखिए, और आपको लगता है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए तो भारी मतों से फिर से हम लोगों के उम्मीदवार वीरेंद्र बाबू को विजयी बनाइए, और कुटुंबा क्षेत्र के भी हमारे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, हम पार्टी से उनको भी विजयी बनवाइए, श्रवण भुइयां जी को। हम यही आप सबसे अपील कर रहे आए हैं। और क्या उम्मीद लेकर के जाए बताइए, जिताइएगा कि नहीं? वीरेंद्र बाबू को जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीत का आश्वासन दे दिया, तो हम इनको अब जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बोलिए। ये सब चिंता आप लोग मत करिए, आप पहले जितवा दीजिए और तब कुछ कहिए हमको। आप लोगों के आश्वासन पर हमने जीत का भी माला पहना दिया, तो हम तो अब यही बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों को न सिर्फ धन्यवाद देता हूं, बल्कि आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि अभी 3 जगह पर और उपस्थित होना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के सफलता में उपस्थित प्रिंट इस सभा में आए सभी नवीनगर विधानसभा के मतदाता बंधुओं जो उपस्थित हुए, इसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा की समाप्ति की जाती है। नहीं